80s में मिथुन चक्रवर्ती ने अपने एक्टिंग और डांसिंग और एक्शन के ज़रिए पूरे बॉलीवुड में अपना स्टारडम नंबर 1 कायम कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मिथुन चक्रवर्ती को दूसरे पक्ष के लोग नंबर 1 सुपरस्टार नहीं मानते थे, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की जो भी 80s में ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्में हुई थी उनको किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर ने नहीं बनाया था, उनको किसी छोटे डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस ने ही बनाया था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग, अच्छी कहानी, अच्छे गाने और मिथुन चक्रवर्ती का डांसिंग, एक्शन और उनके स्टाइल की वजह से वो फिल्में पूरी दुनिया में बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी। जैसे कि डिस्को डांसर, प्यार झुकता नहीं, कसम पैदा करने वाले की ये फिल्में बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई। 70s और 80s के दौर में जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस थे या बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने कभी भी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर से बड़ी सुपरहिट फिल्म नहीं दी थी। इसके बावजूद भी वो मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार नहीं मानते थे, क्योंकि उनके हिसाब से उनको किसी छोटे डायरेक्टर ने बनाया था। इसलिए बड़े प्रोडक्शन और बड़े डायरेक्टर मिथुन से चिढ़ने लगे थे, क्योंकि उनकी गैंग में मिथुन शामिल नहीं थे। उनकी गैंग में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और कई बॉलीवुड के कपूर स्टार शामिल थे। लेकिन उन बड़े डायरेक्टर्स के सामने अब दिक्कत इस बात की थी कि मिथुन चक्रवर्ती की जो भी फिल्में आ रही थी उनकी फिल्मों से बड़ी हिट साबित हो रही थी, जबकि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों का बजट उतना बड़ा नहीं हुआ करता था। इसके बावजूद भी तब उन लोगों ने एक रणनीति शुरू की मिथुन चक्रवर्ती को नीचा दिखाने के लिए और उनके स्टारडम को डाउन करने के लिए। और लास्ट 80s आते आते इन बड़े प्रोडक्शन हाउस में से 2 डायरेक्टर्स ने मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ साजिश रची और मिथुन को लेकर फिल्म बनाने की घोषणा शुरू कर दी। क्योंकि उन्हें मिथुन चक्रवर्ती को छोटा और नीचा दिखाना था, इसलिए उन्होंने बहुत ही ख़राब फिल्में बनाई और मिथुन चक्रवर्ती को सपोर्टिंग रोल में लिया। इनमें से थे यश जौहर, जो कि करण जौहर के पिताजी थे, जो धर्मा प्रोडक्शन के मालिक थे। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को लेकर अग्निपथ की घोषणा की। अग्निपथ में उनके रोल को लंबा शूट किया गया, पोस्टर पर उनके बड़े बड़े पोस्टर्स छापे गए ताकि मिथुन चक्रवर्ती को लगे कि उनका रोल इसमें बहुत बड़ा रखा गया है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का रोल बहुत ही छोटा कर दिया गया और फिल्म जब रिलीज़ हुई तो मिथुन चक्रवर्ती के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और मिथुन चक्रवर्ती के कैरियर पर इससे थोड़ा असर पड़ा। और वहीं मनमोहन देसाई ने मिथुन चक्रवर्ती को नीचा दिखाने के लिए अमिताभ बच्चन के साथ में उन्हें सपोर्टिंग रोल में कास्ट किया और रोल को लंबा शूट किया, लेकिन बाद में फिल्म में एडिट कर दिया गया। इसके बाद जब फिल्म रिलीज़ हुई तो मिथुन चक्रवर्ती के फैंस ने इस फिल्म को भी देखने से नकार दिया और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। इससे मिथुन चक्रवर्ती की छवि उन्होंने थोड़ी बहुत ख़राब कर दी और अमिताभ बच्चन से छोटा दिखाने के लिए मिथुन को 2 बार अमिताभ बच्चन के साथ सपोर्टिंग रोल में कास्ट किया इन बड़े डायरेक्टर्स ने। लास्ट 80s में मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम अमिताभ बच्चन से बहुत बड़ा था, उनकी फिल्में लगातार सफल हो रही थी। 88 और 89 में मिथुन चक्रवर्ती की 18 और 19 फिल्में लगातार रिलीज हुई थी, जिसमें से 6-7 फिल्में ऑलरेडी सुपरहिट हुआ करती थी। मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा जैसी बेहतरीन फिल्में इसी वर्ष रिलीज हुई थी और मिथुन चक्रवर्ती को उनकी एक्टिंग के लिए बहुत ही सराहा गया था। लेकिन इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का अवार्ड भी नहीं दिया गया था। ये भी एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी साजिश थी मिथुन चक्रवर्ती को उनके गैंग के सुपरस्टार से छोटा साबित करने की। पर मिथुन चक्रवर्ती का वो कुछ बिगाड़ नहीं सके और 90s में भी मिथुन चक्रवर्ती उनके सुपरस्टार से काफ़ी आगे रहे। जहां अमिताभ बच्चन बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे, वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने पूरे 90s में सबसे ज़्यादा इंडियन सरकार को टैक्स दिया और उनकी फिल्में फ्लॉप भी बहुत हुई तो हिट भी बहुत सारी फिल्में रही पूरे 90s में। और पूरे 90s में कुछ बेहतरीन फिल्में करने की वजह से मिथुन चक्रवर्ती को 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिला और बेस्ट विलन का अवार्ड भी दिया गया फिल्म फेयर की तरफ से। मिथुन चक्रवर्ती के कैरियर को डाउन करने के लिए धर्मा प्रोडक्शन और मनमोहन देसाई जैसे बड़े प्रोडक्शन ने बहुत कोशिश की, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का कुछ बिगाड़ नहीं। इसीलिए उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कभी भी उनको लीड में रखकर कोई भी फिल्में पूरे 80s में नहीं बनाई। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।